नमस्कार। अभी तक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा राहुल गांधी को जो जान से मारने की धमकी दी जा रही थी और भी कई अपशब्द कहे जा रहे थे, उसको लेकर अब कांग्रेस की तरफ से मामला बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस ने अभी तक सिर्फ बयान ही दिए थे, लेकिन अब कांग्रेस ने सबसे बड़ा प्रदर्शन भी करना चालू कर दिया है। कांग्रेस अब यह दिखाना चाहती है कांग्रेस किसी भी मामले में भारतीय जनता पार्टी से डरने वाली नहीं है। कांग्रेस के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने खुलकर प्रदर्शन कर दिया है। प्रदर्शन के दौरान जीतू पटवारी ने बीजेपी को खुलेआम चुनौती देते हुए कहा कि राहुल गांधी के विरुद्ध बीजेपी नेता लगातार हिंसा की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष इस पर खामोश हैं। तो क्या इन धमकियों में उनकी मौन सहमति है? बीजेपी याद रखे कि राहुल गांधी जी एक शहीद परिवार के बेटे हैं। उनके लिए ऐसी धमकी कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता नहीं सहेगा, क्योंकि कुछ दिनों पहले भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ बयान दिए थे। किसी नेता ने कहा था कि राहुल गांधी आतंकवादी है, तो किसी ने कहा था कि राहुल गांधी को जान से मार देना चाहिए, तो किसी ने कहा था कि राहुल गांधी चुप हो जा वरना तेरा भी वही हाल होगा जो तेरी दादी का हुआ था। तो किसी ने तो यह तक कह दिया था कि जो राहुल गांधी की जुबान काट कर लेकर आएगा उसे 11 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। सबसे पहले इस बात को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ी विनम्रता से भारतीय जनता पार्टी से निवेदन किया था कि आप अपने नेताओं पर लगाम लगाइए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता ही बड़े बड़े बयान दे रहे थे। लेकिन अब बयान देना बंद करके कांग्रेस ने फिर से हल्ला करना शुरू कर दिया और भारतीय जनता पार्टी को उसी भाषा में जवाब देना चालू कर दिया है, क्योंकि कांग्रेस यह नहीं दिखाना चाहती कि हम किसी भी मामले में भारतीय जनता पार्टी से कम है, न भारतीय जनता पार्टी की ऐसी धमकियों से डरने वाले हैं। कुछ दिनों पहले सुप्रिया श्रीनेट ने कहा था कि बीजेपी के दरिंदों की हिम्मत कैसे हुई राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी देने की। इनकी हिम्मत कैसे हुई राहुल गांधी को आतंकी बुलाने की। राहुल गांधी की दादी ने अपने सीने पर 32 गोलियां खाई, क्योंकि उन्होंने देश की अखंडता से समझौता नहीं किया। राहुल गांधी के पिता के शरीर के चीथड़े उड़ गए। इस देश को एकजुट रखने के लिए राहुल गांधी के परदादा ने जेल में अपने जीवन के 9.5 साल आजादी की जंग में लड़ते हुए बिता दिए। राहुल गांधी ने इस देश को जोड़ने के लिए पूर्व से पश्चिम और दक्षिण से उत्तर तक नाप दिए। बीजेपी की हिम्मत कैसे हुई उनके खिलाफ हिंसा और नफरत फैलाने की। और इससे पहले भी सुप्रिया श्रीनेट ने एक ट्वीट करके चेताया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी सुनकर अब चुप रहना नामुमकिन है, क्योंकि भाजपाइयों पर मुझे रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। इसलिए वक्त है इन गीदड़ों का डट कर सामना करने का। इनसे सावधान रहना, इनका इतिहास बहुत ही घटित है। यह वही दरिंदे हैं जिनकी आरएसएस ने महात्मा गांधी की हत्या करवाई थी। यह वही है जो हर साल महात्मा गांधी का पुतला बनाकर उन पर गोली चलाते हैं। यह वही हैवान है जो पूरे देश में नफरत की आग लगाने की कोशिश में दिन रात लगे हैं। और कमाल तो यह है कि ऐसे हैवानों को नरेंद्र मोदी की मूक सहमति प्राप्त है। और हो भी क्यों ना, आखिर नरेंद्र मोदी भी उसी आरएसएस की नफरत की पाठशाला से निकले हैं। हर पल ये अपराधियों का झुंड इसी फिराक में लगा रहता है कि कैसे दो समुदायों को भड़काएं और उसमें हिंसा दंगा शुरू कराएं। ये खुद भी खून बहाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। याद रखिए, राहुल गांधी के खिलाफ भाजपाई गुर्गे ऐसे ही नहीं भौंक रहे हैं। या अझेल और कायर लोग डरे हुए हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने इनके असली चेहरे को बेनकाब कर दिया है। क्योंकि राहुल गांधी इनकी जन विरोधी हरकतों के सामने चट्टान बनकर खड़े हैं। क्योंकि राहुल गांधी ने इनके सियासी मंसूबों पर पानी फेर दिया है। एक बात और याद रखना, कायर लीचड़ो राहुल गांधी को तुम जैसे तिलचट्टों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो शेर सा जिगर रखता है, कभी हिम्मत पड़े तो सामने आ जाना और आजमा कर देख लेना। लेकिन तुम्हारी इन धमकियों पर यह देश चुप नहीं बैठेगा, मूक दर्शक नहीं रहेगा। नरेंद्र मोदी अब बहुत हो गया, अपने पालतू जानवरों को काबू में रखिए। यह गलत आग भड़का रहे हैं आप। कल आप या हम नहीं रहेंगे, लेकिन ये देश रहेगा। आपकी इस नफरत के खेल को हम कतई नहीं चलने देंगे। जब भी आप हिंसा नफरत की आग भड़काएंगे, हम मोहब्बत के पानी से उसे बुझाएंगे, क्योंकि इस देश में लीडर मोहब्बत वाला तो एक ही है और वो है राहुल गांधी। क्या आजकल के नेताओं की सोच इतनी गिर गई है कि एक दूसरे को जान से मारने की धमकी देने लगे हैं? कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के इस मामले को लेकर आपका क्या मानना है? इस बात का जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दें। देखते रहिए हालचाल। जय हिंद।